हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है। इंग्लिश में नाम लिखना या फिर व्हाट्सएप पे बात करना, किसी के साथ आप कहीं भी सोशल मीडिया पे मैसेज से बात कर सकते हो बच्चों, अगर आप हमारे साथ रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो। यही सब कुछ आपको सिखाया जाता है कि इंग्लिश आप कैसे सीखोगे। तो बच्चों कल हमने आपको बताया था कि अगर आप आ से लेके आहा तक और का से लेके ज्ञा तक की पूरी इंग्लिश याद कर ले जाते हो कि यानी कि किसी से कौन सा शब्द बनता है, तो आपको हिंदी में लिखे गए नामों को इंग्लिश में बदलने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। मैंने देखिए आपको पढ़ाया था आ से लेके आहा तक के शब्दों को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं, और मैंने देखिए मात्रा भी आपको सिखाया था, और का से लेकर के ज्ञा तक किसी से क्या बनता है मैंने ये भी आपको बताया था, और साथ में मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। तो जितने बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, कल ही वीडियो पड़ी है, बहुत अच्छी है, जाके देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर बच्चों आप इतना सीख जाते हो मात्रा की इंग्लिश और का से लेके ज्ञा तक, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश सीखने में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये सीखोगे तो आप इंग्लिश वाले बुक को भी पढ़ पाओगे। यहाँ पे बच्चों मैं आपको भौकाल नहीं सिखा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अगर आप उनको सीखोगे तभी जाके आपको इंग्लिश आएगी, यानी कि बेसिक चीज़ वही है। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से आप देख लोगे। तो आज देखते हैं कि कल जो बच्चे उस वीडियो को देखे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो को देखे हैं, तो कितने लोगों ने याद किया है और कितने को समझ में आया है। तो आइए यहाँ पर आज अपना जज्बा दिखा दीजिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कहना। लास्ट में बात कर रहे हैं, पहले देख लो वीडियो को अच्छे से, और जितने बच्चे नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आती है, तो आप प्रैक्टिस करो हमारे चैनल से जुड़ करके। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश पढ़ने का सबसे सुपर फास्ट तरीका। हाँ बच्चों सही है। देखिए पहला लिखा गया है आपका कमोरा। अब आपको कमोरा लिखना है, तो मैंने बताया था कि का किससे बनता है, का आपका के से बनता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे के से का हो गया। अब देखिए इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो मैंने कल की वीडियो में सिखाया है कि अगर जिस पे कोई मात्रा ना लगा रहा करे तो उसके बगल में आप क्या लगाओगे, बोलो, ए लगाओगे बच्चों। तो इसके बगल में आपने ए लगा दिया, हो गया का। इसके बाद माँ बनता है आपका यम से। अब देखिए इस पे ओ की मात्रा है, तो मैंने मात्रा भी सिखाया था, तो ओ की मात्रा ओ से बनती है। और देखिए रा आपका बनता है आर से, और आ का मात्रा बनता है ए से। ए हो गया कमोरा। ओके, तो मात्रा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जिनको नहीं आती स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक बार ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मात्रा याद कर लेना। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कुछ भी आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं अगर आप रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है गर्जन। अब गा आपका बनता है जी से गा हो गया। इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो जैसे आपने यहाँ ए लगाया था तो यहाँ भी आप ए लगाओगे, हो गया गा। अब देखिए आप पढ़ रहे हो गर्जन, यानी कि गा के बाद आप रा पढ़ रहे हो, तो आपका हो गया रा। अब इसको लिखने के बाद, ये ऊपर वाला रा लिखने के बाद तुरंत इस शब्द को लिखते हैं जिस पे ऊपर वाला रा लगा होता है, क्योंकि ये आधा ही है। तो तुरंत लिखो जे से आपका जा। अब देखिए इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ए लगाओ, और यहाँ पे ना है तो ना बनता है आपका यन से, हो गया गर्जन। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है दर्शन, तो दा आपका बनता है देखिए डी से आपका दा हो गया। अब देखिए इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ए लगा दो। अब देखिए ऊपर वाला रा है, तो आप दर्शन पढ़ रहे हो, तो आर से आपका रा हो गया। अब तुरंत इसको लिखोगे जैसे आपने यहाँ पे जे से जा बनाया था, तो बड़ा सा है तो यस और यच। फिर देखिए इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए, और ना है तो यन से आपका ना, हो गया दर्शन। आगे देखो उजाला, ऊ, तो मैंने आपको सिखाया तो जो ऊ होता है यू से बनता है।
अब यहाँ इसके बगल में आपको ए नहीं लगाना है बच्चों, याद रखना। अगर आपको आ से लेके आहा तक कोई भी यहाँ पे शब्द मिले तो जब उसकी इंग्लिश बनाओ तो बगल में ए मत लिखना। ए मत सोचना कि इस पे मात्रा नहीं है इसके बगल में ए लगा दे, नहीं, ये खुद एक मात्रा की तरह काम करता है। अब देखिए जैसे कि छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का भी मात्रा यू से ही बनता है ना, ये मात्रा का ही काम करता है। अब देखिए जा, तो जे से आपका हो गया जा, इस पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है। फिर क्या है ला, तो यल से आपका ला, फिर आ का मात्रा ए से हो गया उजाला। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चलो अब देखो लिखा है गोपेश, गा पहले बनाओ तब मात्रा लिखो। तो देखिए जी से आपका गा, अब ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया गो। अब देखिए पा बनता है आपका पी से। अब इस पे ए की मात्रा है तो मैंने सिखाया ए की मात्रा ई से बनती है और बड़ा सा बनता है यस और यच से। अब देखिए लास्ट में शब्द है तो इस पे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने कल बताया था कि आपको लास्ट में अगर कोई शब्द है उस पे मात्रा नहीं है तो लास्ट में ए नहीं लगाओगे। चलो गोपेश हो गया। आगे देखो बिटिया, बी, तो देखिए बी बनता है आपका बा से। इस पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाते हो और बड़ी ई की भी मात्रा के लिए आप आई ही लगाओगे, मैंने सिखाया है। अब टा, देखिए बच्चों टा बनता है आपका टी से, छोटी ई की मात्रा फिर है तो फिर आई। या बनता है वाई से, अब आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से हो गया विटिया। आगे देखो लिखा है रस्तोगी, अब पहले रा लिखो, रा आपका बनेगा आर से रा हो गया। इस पे कोई मात्रा नहीं है तो बगल में आप ए लगा दो। अब देखो यहाँ पे आधा सा है तो आधा सा कैसे बनाते हो, पहले यस से सा बना लो क्योंकि छोटा वाला है। अब आधा बनाने के लिए तुरंत अब इसको लिख दो क्योंकि ए इसी से सटा है तो आधा तभी बनेगा जब यहाँ इसी के बगल में जस्ट आप ता बनाओगे। तो ता बनता है आपका टी से। अब ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा। अब गा बनता है आपका जी से। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आप आई का प्रयोग करोगे, दोनों के लिए तो हो गया रस्तोगी। चलो आगे देखो लिखा आत्मा। अब यहाँ पे देखो आपका बड़ा वाला आ है तो बड़ा वाला आ आपका ए से भी बनता है और आपका डबल ए से ही बनता है। तो चाहे आप डबल ए लगाओ चाहे आप सिंगल ए लगाओ, आपका दोनों सही रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखिए छोटा सा है, जब थोड़ा सा आपको छोटा शब्द मिले और बड़ा वाला आ लगा हो तो आप हमेशा लगभग में डबल ए का ही यूज करिएगा। अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता, 2-3 शब्द का होता तो हम सिर्फ ए लगा देते, लेकिन यहाँ पे देखो ए आपका छोटा है, सिर्फ 2 शब्द का है, इसको मत लेना। तो छोटे में है तो आप ऐसे डबल ए लगा सकते हो, तो हो गया डबल ए से आपका आ। अब देखिए आधा ता है तो तुरंत टी से ता। अब आधा ता बनाने के लिए इसको लिखोगे, यम से आपका माँ और ए से आक मात्रा हो गया आत्मा। आगे है बच्चों झनकार। अब झा आपका बनता है जे और यच से, झा हो गया। अब इस पे देखिए अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनती है ए और यन से, हो गया झन। अब लिखना है कार तो का बनता है आपका के से, आ का मात्रा बनता है ए से और रा बनता है आपका आर से, हो गया झनकार। आगे है झंडा। अब फिर झा आ गया तो झा बनाओगे जे और एच से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। अब ये क्या है, आधा डा है तो आधा डा बनता है आपका यन से। अब यहाँ पे क्या है डा, तो डी से डा और ए से आक मात्रा, हो गया झंडा। अब देखो डी से डा ए से आक मात्रा, तो यहाँ पे आ का मात्रा दिया था तो आपको लगाना होगा, अगर नहीं दिया होता तो हम नहीं लगाते। अब देखिए झंडा एक तरीक़ा से और लिखते हैं, यहाँ पे जो ड़ा लगाए हो यहाँ आप बिंदी रख दोगे तो अंक का मात्रा हो जाएगा, तो झा पे अंक मात्रा झन और डा हो गया। तो देखिए ए एन से अंक का मात्रा ही बनाना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऊपर बिंदी लगाओ, बात एक ही होती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए एन से अंक का मात्रा बन गया। आगे बच्चों देखो लिखा है ट्यूमर। अब देखिए आधा टा है क्योंकि आप पढ़ो ट्यू यानी कि आधा टा, तो टी से टा। अब आधा बनाने के लिए तुरंत इसको लिखोगे वाई से या। अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे बड़ा ऊ का हो चाहे छोटा ऊ का हो, आप यू से बनाओ, हो गया ट्यू। अब यहाँ पे माँ तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं है ए, और लास्ट में रा है तो आर से रा, हो गया ट्यूमर। आगे है
झंझट। तो देखिए जे और यच से आपका झा। अब देखो इस पे अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा बनती है बच्चों ए और यन से हो गया अंक की मात्रा हो गया झन। अब लिखना है झट। तो देखिए जे से जा, सॉरी जे एच से आपका झा, अब कोई मात्रा नहीं ए, और टी से आपका टा हो गया झंझट। आगे है टक्कर। सब कुछ सिखाऊंगा बच्चों बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है, बल्कि मैं आपको पैसा लगा के यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको बनवाने में थोड़ा लगता है। अब इसको देखिए लिखा है टक्कर, तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, सब कुछ आपको अब ऐसे ही प्रिंट आउट से ही मिलने वाला है। मैं कुछ भी यहाँ पे अपने मन से मतलब यहाँ पे हाथ से लिख के नहीं लाने वाला हूँ, एक कंप्यूटर से निकलता है, इसके बाद हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। लिखा है टक्कर, तो देखिए टी से आपका टा। अब देखिए इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब देखिए क्या है, आधा का है तो के से आपका का। अब फिर पूरा का है तो इसको आधा बनाने के लिए फिर इसको लिख दो, फिर के से आपका का। इस पर कोई मात्रा नहीं, ए और रा, आर से रा हो गया टक्कर। आगे देखो लिखा है जिक्र। अब जिक्र लिखा है तो जे से आपका जा। अब छोटी की मात्रा है आई। अब देखो क्रा लिखो, तो क्रा कैसे लिखोगे, आप बोल रहे हो जिक्रा, यानी कि क के बाद रा बोल रहे हो, और ए रा नीचे वाला है तो इसको आधा ही मानते हैं, तो पहले बड़ा वाला तब आधा वाला लिखते हैं। तो के से आपका का और तुरंत आर से आपका रा, तो हो गया जिक्र। आगे देखो यहाँ पे तत्काल, तो देखिए ता बनता है आपका टी से, कोई मात्रा नहीं ए, फिर आधा ता तो टी से ता। अब का तो आपका के से का, आक मात्रा ए से, ला यल से। देखो कितना आसान हो गया ना तत्काल। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों यहाँ पे ढक्कन। अब ढा, ढा आपका किससे बनता है, तो ढा बनता है डी और एच से। बच्चों मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो हमने कल पढ़ाया है उसको ज़रूर देख लेना उस वीडियो को। इसके बाद बच्चों रोज़ प्रैक्टिस करो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत बच्चों वहीं से होगी। जब तक ओ नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो मात्रा याद कर लो और का से लेके ज्ञा तक याद कर लो। अब देखिए यहाँ पे डी एस से ढा हो गया। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। अब देखिए आधा का पूरा का, तो जैसे हमने यहाँ पे के 2 बार लिखा था, तो यहाँ भी हम लिखेंगे आधा का के लिए के, फिर यहाँ पे के से का। ऐसे कोई मात्रा नहीं ए और यन से आपका ना हो गया ढक्कन। आगे है टिंडल। अब देखिए टा, तो टी से आपका टा, छोटी की मात्रा है तो आई। अब देखो यहाँ पे बिंदी लगी है, तो क्या इसको मैं अंक का मात्रा पढ़ूंगा? नहीं बच्चों, आपको अंक का मात्रा नहीं पढ़ना है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे देखो एक मात्रा और दिया है। जब बिंदी भी दी हो और एक मात्रा और दिया हो तो उस बिंदी को पढ़ते हैं आधा ना, और अगर कुछ भी मात्रा नहीं रहेगा सिर्फ वही बिंदी रहेगी तो उसको अंक का मात्रा पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे झा पे अंक का मात्रा आपने झन पढ़ दिया, वैसे यहाँ पे आप पढ़ो टिन, यानी कि टी के बाद आप ना भी बोल रहे हो, तो वहीं बच्चों यन से आपका ना, तो ये आपका आधा ना ही कहलाता है। अब तुरंत इसको लिख दो आधा बनाने के लिए, तो डी से आपका डा, इस पर कोई मात्रा नहीं ए, और ला बनता है आपका यल से, हो गया टिंडल। आगे है श्लोक। अब देखिए ए आपका क्या है, आधा वाला सा है। श्लोक लिखते हो ना तो उसमें बड़ा वाला आधा सा लगता है। अब देखो यस और एच से हमारा होता है बड़ा वाला सा। अब आधा बनाना है तो तुरंत मैं ला लिख दूंगा, तो यल से आपका ला, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, अब का है तो के से आपका का, हो गया श्लोक। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है जल्लाद। अब देखिए जा, जे से आपका जा, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखिए आधा ला फिर पूरा ला, जैसे देखिए आधा का पूरा का तो हमने के लिखा था, तो आधा ला पूरा ला तो हम यल यल लिख देंगे, क्योंकि यल से आपका ला होता है। इस पे आ का मात्रा है तो ए, फिर डा सॉरी दा आपका डी से, हो गया जल्लाद। आगे है जिद्दी। इसको छ मत समझिएगा, यहाँ पे एक दा है और एक आधा दा है, यानी कि एक पूरा है एक आधा है, तो हो गया जिद्दी। देखिए जे से आपका जा, अब छोटी की मात्रा आई। अब देखिए पढ़ रहे हो
जिद्दी, यानी कि उसमें आधा भी दा है पूरा भी दा है। देखिए इसे आधा का पूरा का तो के, वैसे आधा दा पूरा दा तो दा बनता है डी से, तो डी डी हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, जिद्दी। आ रहा है ना समझ में? चलो आओ वीडियो को हम लाइक कर देते हैं। अरे कर दो यार। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे है, यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ ताकि लिखने में हमको दिक्कत ना हो। आगे देखो यहाँ पे लिखा है मुंडन। अब माँ, तो देखिए यम से होता है आपका माँ। अब देखिए इस पर बिंदी भी लगी है, यहाँ पे मात्रा भी है, तो पहले मात्रा ही बना लो, हो गया मुँह। अब इसको क्या पढ़ोगे? आधा ना, तो मुन। अब डा, तो डी से आपका डा, कोई मात्रा नहीं, ए ना, यन से आपका ना, हो गया मुंडन। चलो आगे देखते हैं मुकुट। अब देखिए फिर माँ है, तो यम से आपका माँ। अब देखो इस पर छोटा ऊ का मात्रा है, तो यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब का, तो के से आपका का, फिर छोटा ऊ का मात्रा, फिर यू। अब टा, तो टी से आपका टा, हो गया मुकुट। आगे है प्लग। अब आधा पा, इसके बाद ला, तो पहले पा बना लो, पी से पा। अब आधा बनाने के तुरंत यल से ला। अब देखिए इस पर कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए और गा आपका जी से, हो गया प्लग। आगे देखो टेंशन। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना, अगर आप ऐसे टेंशन बनाओगे तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कोई देखेगा कि टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब भी आपको टेंशन लिखना हो तो टेंशन इस तरीके से लिखना। देखिए टी से आपका टा। अब यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा है, तो ई से एक ही मात्रा, इसको आधा ना पढ़ोगे, हो गया टेन। अब लिखना है सन, तो यहाँ पे यस एच ए एन मत लिखना, तो टेंशन को थोड़ा याद रखना। ए लिखा जाता है आपका टी ई एन एस आई ओ एन, ए हो गया टेंशन। ओके, तो टेंशन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना। चाहे तो यहाँ पे मैं इसको मार्क ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो इस टेंशन को ध्यान देना। यहाँ पे यस एच ए एन मत लिख देना। वैसे अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो टी ई एन और यस एच ए एन, तो वो पढ़ लेगा हाँ टेंशन। लेकिन टेंशन की चैटिंग आप ऐसे ही कहना। ओके, तो ए आपका टेंशन है। जहाँ टेंशन लिखा जाता है तो टेंशन ऐसे होता है, क्योंकि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हमको यहाँ पे क्या करते हैं, गड़बड़ा देते हैं। मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि कैसे ऐसे टेंशन बन सकता है। तो यही सब हैं जो हमको सीखने नहीं देते हैं यार, तो इनको थोड़ा सा हम इनके ऊपर केयर करेंगे। आगे देखो लिखा है तिरंगा, तो टी से आपका ता, छोटी की मात्रा आई। अब देखिए रा, तो आर से आपका बन जाएगा रा। इस पे देखिए कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अंक की है, तो इसको अंग पढ़ोगे, तो ए और यन से अंग का मात्रा। अब गा, देखिए जी से आपका गा, ए से आक मात्रा, ए हो गया तिरंगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे लिखा एजुकेशन, यहाँ पे ऐसे लिख दो एजू और केसन, आपने एजुकेशन लिख दिया। लेकिन अगर ऐसे आप इसका एजुकेशन की मतलब ऐसे ही बनाने लगोगे ऐसे, तो गलत हो जाएगा। तो एजुकेशन कैसे आता है, ए डी यू सी ए टी आई ओ एन, तो एजुकेशन ऐसे लिखते हैं। तो थोड़ा सा इन सभी शब्दों को ध्यान देना। चलो आगे देखते हैं। लिखा है त्रिशूल। मैं इसको इसलिए ऐड किया था ताकि आप कुछ शब्दों को याद रखें जो आपको यहाँ पे बहला देते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है। आगे देखो त्रिशूल, तो देखिए त्रा, तो टी और आर से आपका त्रा, इसे छोटी की मात्रा है आई। अब बड़ा सा है तो यस एच से आपका बड़ा सा। ऐसे बड़ा ऊ का मात्रा है तो मैं यू ही यूज करूँगा, यल से आपका ला, हो गया त्रिशूल। आगे है नॉर्मल। अब नॉर्मल, तो देखिए यन से ना, अब यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला रा है तो आप पढ़ो नॉर्मल, तो आर से रा, फिर यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं, ए यल से आपका ला, हो गया नॉर्मल। आगे है योगेश। अब वाई से या, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, हो गया यो। अब गा, जी से गा, ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, बड़ा सा यस और एच से, हो गया योगेश। आगे है युक्ति। या,
या बनता है आपका वाई से। इसमें छोटा ऊ का मात्रा है तो यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब आप पढ़ रहे हो युक्ति, यानी कि इसमें आधा का है तब जाके पूरा ता है। तो के से आपका का हो गया। अब का को आधा बनाने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत ता बनाओगे, टी से ता, और छोटी की मात्रा आई हो गया युक्ति। आगे है विस्फोट। तो देखिए वाह है तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया बी। अब आधा सा तो यस। अब आधा बनाने के लिए तुरंत फा बनाओगे। तो देखिए पी और एच से आपका बनता है फा, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, और टा होता है टी से, तो हो गया विस्फोट। देखिए आप इस पी एच के स्थान पे यफ का भी प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि यफ से भी क्या बनता है, फा बनता है। जैसे आप फार्म करते हो तो यफ आर एम करते हो, तो वैसे फा जो हो यफ से ही बनता है। अगर यहाँ पे पी एच के स्थान पे आप यफ लगा दोगे तो अभी आपका सही रहेगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे है खलिहान। अब देखिए खा, तो के और एच से आपका खा। अब कोई मात्रा नहीं है, ए, ला यल से, छोटी की मात्रा आई से, हा एच से, आक मात्रा ए से, ना यन से, खलिहान। आगे है रुस्तम, रा आर से, छोटा ऊ का मात्रा यू, आधा सा यस। अब देखिए तुरंत आपको पूरा ता बनाना है, तो टी से आपका ता, कोई मात्रा नहीं, ए, माँ आपका यम से, हो गया रुस्तम। लिखे है जानू। अब देखिए जे से आपका जा, इस पे आ का मात्रा है तो ए, ना आपका यन से, इसके बाद बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पे आपका यू, हो गया जानू। आगे है भागो। अब देखिए भा बच्चों आपका बनता है 20 और यच से, इस पे आ का मात्रा है तो ए, अब गा जी से, ओ का मात्रा है तो ओ से ओ का मात्रा, हो गया भागो। बच्चों मैं आपको होमवर्क भी दूंगा तो जाना मत, इसको पूरा देख के जाना। लिखा है बोलो। अब बा, तो बी से आपका बा, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना याद कर रहे हो। ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, ला यल से ला, फिर ओ से ओ की मात्रा, हो गया बोलो। आगे लिखा है और। अब भाई ये व्हाट्सएप पे बात करोगे तो बोलो, भागो, और इसको तो आप जान रहे हो। औ देखिए और कैसे लिखोगे। अब पूरा का पूरा औ है तो औ किससे बनता है, औ बनता है एस और यू से, तो हो गया औ। अब ये क्या है रा, आर से आपका रा, हो गया और। यहाँ पे लिखा है क्या। अब आप पूछोगे क्या, तो क्या कैसे लिखोगे, तो के से का। अब का को आधा बनाने के लिए तुरंत वाई से या, इस पे आ का मात्रा, हो गया क्या। चतुर, चा बनता है सी और एच से, इस पे देखिए कोई मात्रा नहीं, ए, फिर ता, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू, रा आर से रा, हो गया चतुर। आगे है जजीरा, जा, तो जे से आपका जा, अब कोई मात्रा नहीं, ए, फिर जे से आपका जा, फिर देखिए बड़ी की मात्रा है तो आई उपयोग करो, रा आपका आर से, आ का मात्रा ए से, हो गया जजीरा। आगे है रसूल, तो आर से आपका रा, कोई मात्रा नहीं, ए, अब देखिए छोटा सा यस, अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू, ला यल से रसूल। बच्चों अगर आपके भी घर में कोई छोटे बच्चे हैं, मतलब 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें इन वीडियो को ज़रूर दिखाएं और याद करने के लिए बोलें, उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और मैं ऐसे सिखाऊंगा ना तो उनको जल्दी से लिखना आ जाएगा, हिंदी को इंग्लिश में बनाना। तो आप ज़रूर करिएगा अगर आपके घर में कोई है तो। आगे है शर्माना। अब बड़ा सा यस और एच से आपका सा, अब इस पर कोई मात्रा नहीं, ए। अब देखिए आप पढ़ो सर माना, यानी कि सा के बाद रा, तो जब भी ऊपर वाला रा दिखे आप पहले लिखो इसको, आर से रा, तुरंत माँ, यम से माँ, आक मात्रा ए से, फिर ना आपका यन से, फिर आक मात्रा ए से, हो गया शर्माना। वाटिका, तो भी से वा, आक मात्रा ए, अब देखिए टा, तो टी से आपका टा, छोटी की मात्रा आई, का, के से का, ए से आक मात्रा, वाटिका। आगे है हथेली। अब हा किससे बनेगा, यच से आपका हा, अब कोई मात्रा नहीं, ए,
था, था बनता है टी और एच से, ए की मात्रा तो ई से ए की मात्रा, ला यल से, बड़ी की मात्रा आई से हो गया हथेली। लिखा है मत जाओ। अब आपसे कोई कह रहा मत जाओ, इसको इंग्लिश में बनाओ तो कैसे बनाओगे? माँ, पहले यम से माँ, फिर कोई मानता नहीं ए, अब टी से आपका ता, तो मत अलग है तो यहाँ पे ए मत लगा देना, तो मत अब जाओ, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे ओ है तो ओ किससे बनता है? तो मैंने अभी बताया ना आपको, ओ बनता है ओ से ही, तो ओ से ओ हो गया। आगे है मेरठ, तो ए आपका पहला होमवर्क। चलिए मेरठ, आगे देखिए, आगे है लिखा है बगुला, ए आपका दूसरा है। यहाँ पे लिखा है टेंस। अब देखो बच्चों, अब टेंस कैसे लिखोगे मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे वहाँ पे आपने देखा था टेंशन, तो यहाँ भी है टेंस, तो टेंस कैसे लिखोगे? देखिए, टी से टा, ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, और यहाँ पे क्या है बिंदी है, तो ये हो गया यन, हो गया टेन। अब यहाँ पे छोटा सा है तो यस से आपका छोटा सा, और इसके बगल में यहाँ पे ई भी लगा देते हैं कहीं कहीं, तो ए आपका टेंस हो जाता है। तो अब ए साइलेंट आपका यहाँ पे रहेगा। हालांकि पढ़ने के लिए है, अगर आप यहाँ पे टी ई एन यस ई लिख दोगे, ए भी आपका टेंस ही रहेगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। तो लेकिन टेंस में हमने देखा ई लगाया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। आगे है रफ्तार। अगर मैं उस टेंस की बात करूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी काल वाले की बात करूँ, उस वाले का है रफ्तार। देखिए आर से आपका रा, अब इस पर कोई मात्रा नहीं ए, अब यहाँ पे क्या है फा है, तो यहाँ पे यफ, आप यफ से आप फा बनाओ, मैंने बताया था ना दोनों से बनता है। तो रफ अब लिखना है तार, तो टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, हो गया रफ्तार। आगे लिखा है अक्सर, तो देखिए आ आपका बनेगा ए से, और यहाँ पे क्या है आपका आधा का है, तो के से का, और तुरंत आधा बनाने के लिए इसको लिखो, यस से आपका छोटा सा, कोई मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, हो गया अक्सर। लिखा है जलेबी, ए आपका तीसरा। चौखट, ए आपका चौथा। औकात, ए आपका है पांचवा। तो मेरठ, बगुला, जलेबी, चौखट, औकात, तो यहाँ पे आपके 5 होमवर्क हो चुके हैं। आपको कमेंट ज़रूर करना है। बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, बहुत तो करते हैं जो रेगुलर हैं। एक पालू बिश्नोई हैं, एक और पता नहीं कौन सा है बच्चा, रुको देखें, एक है बच्चों राकेश कुमार, और एक है गुरु शरण उनका नाम है, और पालू बिश्नोई तो हो गए, एक नवयुग ऐसे कोई नाम का लड़का है। नहीं कि बहुत बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं रेगुलर, तो आप भी कमेंट करिएगा, गलत ही करिएगा, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सही करके बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। अगर आपने गलत लिखा है तो ऐसे ही सीखोगे। तो डरो मत कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हम गलती करके ही आदमी सीखता है। तो गलत ही कमेंट करो, थोड़ा प्रैक्टिस तो करोगे अपने मन से, तो ज़रूर कमेंट करना। आगे लिखा है देखिए रुपए, तो आर से आपका रा, छोटा ऊ का मात्रा है यो, अप्पा, पी से पा, कोई मात्रा नहीं ए, या वाई से हो गया रुपए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है जिक्र, तो देखिए जे से आपका जा, छोटी की मात्रा आई, अब क्रा लिखना है, तो पहले बड़ा वाला तब छोटा वाला, तो के से का, और तुरंत आर से रा, हो गया जिक्र। लिखा है धनुष, अब धा बनता है डी और एच से, अब कोई मात्रा नहीं ए, फिर ना, यन से आपका ना, छोटा ऊ का मात्रा यू, बड़ा सा यस और खटकोड़ वाला सा यस और एच से, हो गया धनुष। बस लास्ट यहीं और है, इतना और देख लो। लिखा है अर्पण, आ ए से, अब आप पढ़ रहे हो कि अर्पण, अब आ के बाद आप रा पढ़ रहे हो, तो तुरंत मैंने बताया था कि ऊपर वाला रा लिखा जाता है, तो आर, फिर पा पी से, कोई मात्रा नहीं ए, अबड़ा बनता है यसे, हो गया अर्पण। आगे है दर्पण, तो जैसे अर्पण वैसे दर्पण, खाली यहाँ पे डी और कोई मात्रा नहीं ए लगा दो, पूरा वहीं रहेगा। तो आर लिखो, पा पी से, कोई मात्रा नहीं ए से, और डा यन से, हो गया दर्पण। आगे देखिए लिखा है टिप्पणी, तो टी से आपका टा, छोटी की मात्रा आई, पा पी से, कोई मात्रा नहीं ए,
ना, यन से, बड़ी की मात्रा आई से, टिप्पणी। पर्वत, देखिए पी से पा, कोई मात्रा नहीं, ए। अब ऊपर वाला रा है तो आर से रा, फिर वाह, भी से, कोई मात्रा नहीं, ए, ता, टी से हो गया पर्वत। भरोसा, तो भा बनता है बी और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए। रा, आर से, ओ का मात्रा ओ से, आपका यस से हो गया। अब आ का मात्रा है तो ए से हो गया भरोसा। तो यहाँ बच्चों हमने जो भी आपको सिखाया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी यहाँ पे मैंने कंजूसी नहीं की है। जितना मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ उतना अच्छे तरीके से बताऊँगा बच्चों। बस आपकी यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश ये रहे कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन जिन बच्चों को बुक पढ़ना सीखना है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएँ। थोड़ा काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। तो अभी तक आप यही सीखिए बच्चों। तो आप रोज़ शाम को 6 बजे चैनल पर आइए और शाम को एक वीडियो मिलेगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए।